करना होता है। हौसला कोई बाहर से आपको देगा नहीं, हौसला पैदा कीजिए अपना, तो आप कुछ काम कर सकिएगा, नहीं हो सकेगा नहीं। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे मौजूद हूं शेरघाटी के गौरव कहे जाने वाले उर्दू और फारसी के विद्वान नावक हमजापुरी साहब के घर पे। ये घर का नाम आप देख सकते हैं दारुल अदब है। तो बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय द्वारा एक अवार्ड जो वरिष्ठ साहित्यकारों को दिया जाता है, तो फ़रोग़ उर्दू अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसको लेकर आज यहाँ पर अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू निफास कमेटी के कई जो स्थानीय इकाई के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। तो इसको लेकर आज मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या कुछ चल रहा है। तो मैं बड़े अदब के साथ इस दारुल अदब में दाखिल हो रहा हूँ। उस्ताद शायर के रूप में जाने जाते हैं, 100 से अधिक इनकी किताबें हैं। अपनी आर्टिकल को, अपनी शायरी को इस्लाह के लिए, सुधार के लिए इनके पास भेजते हैं। और आज हमजापुर, शेरघाटी, गया, बिहार, हिंदुस्तान, बल्कि उर्दू और फारसी साहित्य दुनिया भर में जहाँ कहीं से जुड़े हैं, ऐसे लोग नावक हमजापुरी को जानते हैं। शेरघाटी के गौरव और उर्दू फारसी साहित्य की मशहूर शख्सियत नावक हमजापुरी को बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय द्वारा 23 फरवरी को पटना के एक समारोह में फ़रोग़ उर्दू अवार्ड से नवाजा गया। इसको लेकर अंजुमन तरक्की उर्दू की शेरघाटी इकाई द्वारा आज एक स्वागत समारोह भी रखा गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर एस रजाउल्ला, सचिव मोहम्मद अली, अवामी उर्दू निफास कमेटी के मगध के प्रमंडलीय अध्यक्ष जमशेद अशरफ, अनुमंडलीय अध्यक्ष सैयद जहीर अनवर, हॉप फाउंडेशन के अध्यक्ष शौकत अली तथा अताउल्ला अंसारी, सैयद बदरुद्दोजा, अनवर हुसैन सोनी, रुमान बदर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद हसीबुल्ला, सैयद फखरे आलम, एजाज आलम, मोहम्मद शाहिद, फिरोज आलम आदि दर्जनों लोगों ने जनाब नावक हमजापुरी को माला पहनाया और मुबारकबाद दी। 100 से अधिक किताबों के लेखक नावक हमजापुरी को इससे पहले भी कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। वैसे नावक साहब साहित्य की कई विधा में महारत रखते हैं, लेकिन बतौर उस्ताद शायर इन्हें रुबाई की आबरू भी कहा जाता है। इमरान अली, शेरघाटी आजकल। यादें ही दिल में खिलें बनके कभी फूल, यादें ही दिल में चुभे बनके कभी शूल। ये आपके ही शेर हैं, और इस शेर के ताल्लुक़ से ये कहें कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको कई अवार्ड मिले हैं, आज भी एक अवार्ड बिहार सरकार ने दिया है, और जो अपने हैं आज आपके करीब आए हैं, आपको आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, आपकी खुशी में शामिल हैं। आज ऐसे मौके पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सवाल यही है कि नौजवानों के सर पर जो बोझ है या उनका जो फरीज़ा है वो ये है कि भाई, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं एक मामूली आदमी हूँ, और हमजापुर मौलवियों की खान रही है। हमजापुर अकेली कोई बस्ती नहीं है। लड़कपन से देखते हैं तो हमजापुर को अगर मरकज़ मान लीजिए और एक 10 कोस के दायरे से एक दायरा खींच लीजिए, तो गांव, इस बीच में जितने गांव पड़ते थे, जब वहाँ कुछ मुसलमान भी हों, तो वहाँ का मौलवी हमजापुरी था। ढूंढ लो, खोज लो, किसी जगह चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, वो हमजापुर का मौलवी है। और जहाँ तक रुपये पैसे का ताल्लुक़ है, माली तौर पर थोड़ा कमज़ोर तो थे, लेकिन इल्मी तौर पर और मजहबी तौर पर कहीं किसी से पीछे ना हटे, घबराए नहीं। अपना ये बात एक रोल रहा है जो एक समझे कि अपने इसका है। वो अल्लाह का शुक्र है कि बाज़ मामले में, हम सारे मामले में तो नहीं कह सकते हैं, कि बाज़ मामले में हमजापुर की वो मिट्टी नहीं है, वो चमक मिट्टी नहीं है।
हालत ये थी कि बेवकूफ़ की तरह हमदापुर बेवकूफ़ की तरह गए थे। मालूम था कि भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना ये है वो है, फलाना है माना। अब बहुत लोग की भीड़ थी, यकीन कीजिए। लेकिन एक बैग जो नावक हमदापुरी आ गए तो इस कदर वो शोर हुआ और मस्जिद का वो सब लोग संभाल गए अपने अपनी कुर्सी पर और समझिए। और उसकी वजह यह है कि हमने भी अपने आप को किसी एक इसके तक महदूद नहीं किया। ये नहीं कि सिर्फ उर्दू में पढ़े हुए हैं या फारसी में पढ़े हुए हैं या इसमें पढ़े हुए हैं, उसमें पढ़े हुए हैं, नहीं। जहाँ हिंदी की ज़रूरत है वहाँ हिंदी पूछ गया। बहुत काम किया, बहुत तरीके से किया। बहुत से लोग जानते हैं, लगता है कि वो बाद उम्र की इसमें आ गए हैं कि लगता है कि भाई अब वो आखिरी वक्त आ चुका है, अब क्या हो। लेकिन ऐसे ऐसे मौके पर जब कहीं जाना होता है, कहीं देखना होता है, ये होता है तो फिर एक ये होता है कि ना अभी ज़िंदा रहने की ज़रूरत है, अभी हमदापुर के इसको संभालने की ज़रूरत है। तो है, अच्छी बात है। इतनी उम्र में भी आप लिख पाते हैं इतना, बिल्कुल। कैसे, कहाँ से ये कुव्वत मिल पाती है आपको, कैसे हौसला मिलता है? वो हौसला आपने पैदा करना होता है। हौसला कोई बाहर से आपको देगा नहीं, हौसला पैदा कीजिए अपना, तो आप कुछ काम कर सकिएगा। नहीं हो सकेगा, नहीं कर सकेगा। आते आते अब हम लोग वापस चले आ रहे थे, तभी बाबू से गुफ्तगू किया, कदे मियाँ कुछ करो, एक तो ना हो छोटे ही एक रसाला फिर जारी करो। और मेरी वजह यही है कि आप किसी भी मामले में पीछे लोगों से नहीं रहे। हमदापुर जैसी जगह से बरसों रसाला निकालना, ये करना और ऐसा निकालना कि जिसको कम से कम मुल्क की लाइन पर जिसकी शोहरत हो जाए, तो ये बड़ी बात है अपना ये है। और देखा अल्लाह के फजल व करम से, अपने आप को नहीं समझते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचना मेरा जो हुआ तो लगता है कि वहाँ के सारे लोग अलर्ट हो गए तो ये बेवकूफ़ी की बात भी है, लेकिन तबीयत खुश भी होती है ऐसे मौके पर कि साहब अभी डरते हैं लोग हमदापुर से तो जो नई नस्लें आप पे फ़ख्र करती हैं उनके लिए क्या मशवरा देंगे? हम वाकई आपके ज़बान से ये सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन वाकई हम नहीं जानते हैं कि लोग यहाँ के कद्र करते हैं या नहीं करते हैं या क्या नहीं करते हैं। और कद्र अगर करेंगे तो हम कहते हैं कि आप कद्र अगर करते हैं तो मेरे लिए नहीं करते हैं, आप अपने लिए करते हैं। नहीं, वो सारे लोग दिल से कद्र करते हैं, ज़बान से नहीं तो दिल वाला ज़्यादा मजबूत होता है। खाली देखिए नहीं कि अल्लाह बख्श दे करने से तो फायदा नहीं है। आप क्या ले सकते हैं आप हमसे, ये पोजीशन, ये इम्पोर्टेंस इसका है कि आपने हमसे लिया कितना, हमको आप कितना देते हैं इसकी हमें परवाह नहीं है। आपने लिया हमसे कितना, वही आगे चल करके हमदापुर की तारीख को कायम रखेगा। और तो हमदापुर कहाँ भाई। क्या मशवरा देंगे उन बच्चों को, किसको आने वाली जो नहीं आपसे कुछ लेना चाहें, कैसे लेंगे वो? कैसे लेंगे, आते आते तो अब इस पर थे, गाड़ी पर थे, तो बाबू से कहा कि यहाँ छोटा ही एक रसाला जारी करो जी तो एक ये होगा कि उस रसाले से आपकी इल्मी हैसियत, आपकी मौक़ियत बाहर जाती है। बड़े बड़े लोग अपना ये, हम ही को नहीं, अपना ये नहीं था, मालूम नहीं था। वहाँ बहुत ज़बरदस्त गैदरिंग थी, अब बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे नावक हमदापुरी उस पूरे इसमें नावक हमदापुरी रह गया और कुछ नहीं रहा। तो ताज्जुब हुआ कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि साहब किसी मामले में उर्दू और फारसी तो अपनी चीज़ है, हिंदी में भी लोगों को नहीं पढ़ने दिया। आओ, तो ये सूरत है, कुछ कीजिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, समझा कर तो है, अच्छी बात है। हम लोग का क्या है,
उम्र की इस हद में हैं कि जो कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए आश्रय में मत रहिए, खुद क्या कर सकते हैं सो कीजिए। बहुत शुक्रिया हमसे हाँ बात हाँ, बहुत बेहद खुशी हुई और हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि ऐसी अजीम शख्सियत हमज़ापुर की सरज़मीन से, जो पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन हुआ है हमज़ापुर का, पूरे इलाके का, तो हम लोगों की ये ज़िम्मेवारी ही बनती है। और मैं बेहद खुश हूँ और इसी सिलसिले में आज ये एक छोटी सी तकरीब मुनक़्क़द की गई। हमारे बीच मतलब ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगभग 125-26 किताब की खालिक और हर फ़न पर इनकी गिरफ्त है। हम लोग दुआ करते हैं कि हम लोगों का साया इन पर रहे और अच्छी सेहत पाएँ और लंबी उम्र पाएँ।